ये जो शरीर है ये एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके 10 घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और जीवात्मा रथी है। ऐसा शास्त्रों ने वर्णन किया है। ये जो सारी 10 इंद्रियां हैं ना, ये मन की लगाम से बंधी हुई हैं। अगर मन हमारे वश में है तो इंद्रियां वश में है, और इस मन को वश में करना बड़ा कठिन है। और एक बार मन वश में आ जाए तो फिर और करना कुछ शेष नहीं रहता। परंतु हम लोगों का क्या है, हम लोग माला जपने भी बैठते हैं तो शरीर तो, अंगुलियां तो माला खिसका रही हैं, बैठे तो माला जपने के लिए है, पर मन वो कहीं और भ्रमण कर रहा है। इस मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े महात्माओं का जीवन बीत जाता है इस मन को एकाग्र करने में। इसलिए मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षये, उपनिषद कह रहे हैं। यहां गोकर्ण जी ने कहा, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा। ये जो मन परिवार में लगा है ना, ये जो मन पुत्रों में लगा है, पत्नी में लगा है, घर में लगा है, इन सबसे इसे मुक्त करो। अब भगवान का भजन करो। अब वृद्धावस्था आ गई, चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। परंतु हम लोग तो वृद्धावस्था में शरीर जर्जर हो गया, परंतु आशाएं जर्जर नहीं हुई। आशाएं अब भी हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार भगवान शंकराचार्य काशी गए तो भगवान शंकराचार्य ने 7 साल के जब थे, 7 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ने संन्यास ले लिया था। तो लगभग भगवान की अवस्था 14-15 वर्ष की रही होगी। शंकराचार्य जी की काशी में गए थे तो शंकराचार्य जी ने क्या देखा कि एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापे में बड़ा बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, एक सूत्र रट रहा है व्याकरण का। डुक्रिंग करण एक सूत्र है व्याकरण में, उसे रट रहा है, उसे बार बार पढ़ रहा है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भाई अगर व्याकरण आएगी तो विद्वता होगी, विद्वता होगी तो लोग हमारी सुनेंगे, हमारी चलेगी, हमारी प्रतिष्ठा होगी, मान होगा, सम्मान होगा। तो शंकराचार्य जी उस व्यक्ति को देखकर हंसने लगे। किसी ने कहा आप क्यों हंसे? तो शंकराचार्य जी बोले, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम और वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम और तदपि न मुंचत आशा पिंडम। शरीर जर्जर हो गया, देह झुक गई, हा? अब तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता। बैठाने के लिए 2 लोग चाहिए और बैठ गए तो उठाने के लिए 2 लोग चाहिए। इस अवस्था में पहुंच गए और अब भी आशाएं नहीं छूटी। बुढ़ापे में भी आशाएं लगी हैं। अब तो आशाएं छोड़ो, अब तो अपने जीवन को भगवत भक्ति की ओर मोड़ लो। श्री गोकर्ण महाराज कहते हैं, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये संसार तो क्षण भंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अब वैराग्य को धारण करो, भक्ति को धारण करो।